नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली। इस वीडियो में जो है हम देखने वाले हैं ऑल हिमाचल जीके क्वेश्चंस आस्क्ड इन एचपीपीएससी पेपर वन। तो अभी आपको पता है एचपीपीएससी के जो है एग्जाम्स हो रहे हैं, उनमें पेपर वन हो रहा है जो कि आपका क्वालिफाइंग पेपर है। मगर 70 से 80% बच्चे जो है उसे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे क्योंकि जो क्वेश्चन है वो काफ़ी टफ पूछे जा रहे हैं। तो इस पीडीएफ में मैंने अभी तक जितने भी एग्जाम हुए उनके जो है हिमाचल जीके के क्वेश्चन निकाल के डाल दिए हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, या फिर टेलीग्राम पे जाओ एचपी एग्जाम अफेयर्स लिखो, वहां पर जो है आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जिसमें 24,000 के अराउंड जो है बच्चे जुड़े हुए हैं। तो वहां पर जो है आपको ये पीडीएफ भी मैं दे दूंगा। बाकी वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, आपको थोड़ी टेक्निक्स बताऊंगा, स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि पेपर वन को क्वालिफाई कैसे करना है। तो वीडियो को भी जरूर देखना और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप कोई भी एचपीपीएससी का एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि बहुत ही जो है अच्छे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं आप, जो बच्चे नहीं कर पा रहे। बुकों में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं मिल रहे, तो सारे क्वेश्चन इस पीडीएफ में मैंने डाल रखे हैं। आपको एक आइडिया लगेगा कि तैयारी किस वे में करनी है। ठीक है, अब नॉर्मल तैयारी से जो है पेपर वन नहीं निकल रहा है। यहाँ पर थोड़ा आपको जो है दिमाग लगाना है कि हाँ, कैसे मैं इस एग्जाम को निकाल सकता हूँ, कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप एक बार इस वीडियो को देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नॉट मैच करेक्टली। तो हिमाचल प्रदेश की निम्न में से कौन सी घाटी सही ढंग से सम्मिलित नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 4 आपकी वैली दी है और डिस्ट्रिक्ट बता रखी है। अब ये ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। 15 क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर वन में एचपीजीके के, तो वहाँ पर 2-3 क्वेश्चन ईजी भी आ रहे हैं, वो तो गलत करने ही नहीं है। जैसे ये वाला ईजी है, बल वैली हमें पता है मंडी में है, सांगला का है किन्नौर में है, पीन का है लाहौल स्पीति में है, चुरा जो है चंबा में है। तो यहाँ देखिए थर्ड वाला जो है मिसमैच कर रखा है, पीन कुल्लू में थोड़े, लाहौल एंड स्पीति में, प्रिसाइसली बताऊं तो स्पीति में है। तो फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो पीन वैली का है, ये लाहौल स्पीति में। तो ये इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन तो गलत नहीं करने, ठीक है। यहीं से जो है आप मेरिट में आ सकते हो। 35% जो है आपको नंबर लाने, बस क्वालिफाई करना है। ये नहीं सोचना कि टॉप करना है, यहाँ क्वालिफाई करना भी मुश्किल हो रहा है। तो क्वालिफाई करने की जो है एक रणनीति बनानी कि कैसे मैं 35% नंबर ला सकता हूँ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बारे में कौन सा सही नहीं है। अब यहाँ पर जो पेपर था ये रिसर्च ऑफिसर के हैं, जो पेपर हुआ उसमें हिमाचल जी के क्वेश्चन है, तो यहाँ लिखा था नॉट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। पेपर में जो ओरिजिनल पेपर था वहाँ लिखा था नॉट करेक्ट, मगर यहाँ पर जो है 3 स्टेटमेंट गलत दे रखी है, तो ये क्वेश्चन गलत छप गया था। अब ये जो है फ्री के नंबर मिल जाने थे बच्चों को। और देखिए फ्री का नंबर कितना इंपॉर्टेंट है, जब 35% नंबर लाने वहाँ फ्री का नंबर मिल रहा है, तो यहाँ पर जो आप कुछ भी करते फ्री का नंबर मिलना था, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत टाइप हो गया था। अब मैंने तो यहाँ ठीक लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। सही कौन सा है कांगड़ा के बारे में ये लिखा होना चाहिए था, मगर क्वेश्चन पेपर में मैंने नॉट लिख दिया कि कौन सा गलत है कांगड़ा के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तो 3 गलत है, तो 3 कैसे सिलेक्ट करने हमने। तो यहाँ पर पहला ही सही था, द ब्यास रिवर एंटर्स इट एट संदोल। तो ब्यास रिवर जो है कांगड़ा में संदोल से एंटर करती है। सेकंड बोला है ब्यास रिवर एंटर्स इट एट हर, यानी कांगड़ा में हर से करती है, नहीं, रॉन्ग है। देयर इज ओनली वन ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास हियर। तो ब्यास की क्या एक ही सहायक नदी है कांगड़ा में, नहीं, इतनी सारी है, तो ये भी गलत हो गया। देयर इज नो एंशिएंट इंस्क्रिप्शन इन द स्टेट। तो कांगड़ा में जो है कोई भी एंशिएंट इंस्क्रिप्शन नहीं है, जो कुतियार है पनियार है वहां पर मिली थी, तो ये भी आपका जो है रॉन्ग है। तो 3 स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। यहाँ पर इन्होंने लिखना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब मैंने तो लिख दिया जो करेक्ट था। अब ये जो है मैंने पेपर सारे टाइप कराए हैं कंप्यूटर में, ठीक है, मगर जो ऑफिशियल पेपर था वहाँ नॉट लिखा था। तो 3 तो आप सिलेक्ट कर नहीं सकते थे, तो ये फ्री का नंबर मिला जिन बच्चों ने वो पेपर दिया होगा। तो फ्री के नंबर अगर मिल जाए तो वाह भाई वाह, मगर ऐसी गलती ये करते नहीं है। अब देखिए आइडेंटिफाई द लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश विच इज़ लोकेटेड एट द हाइएस्ट एल्टीट्यूड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हिमाचल प्रदेश की उस झील की पहचान करनी है आपको जिसकी सर्वाधिक ऊंचाई है। अब देखिए 4 झीलों के जो है नाम दे रखे हैं, नाको है, कालासर है, चंद्रकूप है, श्रिंगटुंगू है। अगर एचपीजी के पढ़ते हो तो सोचो हाँ नाको लेक का है, नाको लेक है किन्नौर में। अब मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी, सोरंग और नाको, ठीक है, 2 लेक है कि सोरंग में नाका लगा, तो सोरंग और नाको जो लेक है वो किन्नौर में है। फिर कालासर लेक का है, ये मंडी में है। चंद्रकूप का है, चंबा में है। श्रिंगटिंगू का है, ये जो है कुल्लू में है। तो सबसे ज़्यादा हाइट में कौन सी है, सबसे ज़्यादा हाइट में जो है श्रिंगटिंगू है कुल्लू की। इसकी जो हाइट है वो 4200 मीटर है। तो इन चारों में पूछा सबसे हाइट में कौन सी लेक है, वो है श्रिंगटिंगू लेक। अब जो है मैंने हमारे ऐप में एचपीपीएससी पेपर वन के मॉक टेस्ट भी डाल रखे हैं। 10 मॉक टेस्ट जो है लेटेस्ट पैटर्न पे डाल रखे हैं, काफ़ी टफ लेवल के जो है मॉक टेस्ट डाल रखे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उनमें। साथ में जो है उसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे पीजीटी हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स, मैथमेटिक्स के एग्जाम हो गए हैं, वेटनरी ऑफिसर हो गया, एई का हो गया है, वैसे लाइब्रेरी असिस्टेंट का
होगा, सारे जो है पेपर 1 आपको वहाँ मैं दे रहा हूँ कंप्यूटर से टाइप किए हुए। तो किसी ने भी जो है मॉक टेस्ट का कोर्स लेना होगा, नीचे हमारे ऐप का लिंक दिया है, वहाँ से जो है ले सकता है। बाकी वीडियो में देखते हैं, आपको थोड़ी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड मोर फीमेल रूरल पॉपुलेशन देन मैन एज पर द सेंसस 2011। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों की तुलना में अधिक महिला ग्रामीण आबादी है। अब देखिए 2011 की जो जनगणना है वहाँ से क्वेश्चन आया। अब इजी क्वेश्चन नहीं पूछा कि हाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बताओ, पॉपुलेशन बताओ, यहाँ पूछ रहा है डिस्ट्रिक्ट बताओ जहाँ पर जो है फीमेल की पॉपुलेशन ज़्यादा है मैन से, वो भी रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्र में। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। अब 2011 का जो जनगणना है, सेंसस है, इसको रीड करना आप हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई, साक्षरता दर होगी, सारी चीज़ें, सेक्स रेशियो हो गया, सारा आपने पढ़ना है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ इसमें भी आया है, एक और एग्जाम में जो है 2011 से जो है जनगणना वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो थोड़ा पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करने की, हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन डाल रहे हैं, शायद नेक्स्ट एग्जाम में भी जो है 2011 की जनगणना से ये डाल सकते हैं। अब यहाँ पूछा था कहाँ पर है, तो मंडी में देखिए फीमेल की पॉपुलेशन कितने हैं? 4,71,000, ठीक है, इतनी है रूरल एरिया में। और मैन की कितनी है? 4,66,000 है। तो ये ईजी क्वेश्चन नहीं है, हर कोई इन क्वेश्चन को नहीं कर सकता। उसके लिए आपको पहले 2011 का जो जनगणना है, सेंसस है, उसको रीड करना पड़ेगा हिमाचल प्रदेश की। अब यहाँ मंडी जो है इसका राइट आंसर है, रूरल एरिया में जो है फीमेल की पॉपुलेशन मंडी में ज़्यादा है, ठीक है। तो फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब यहाँ से क्या समझे हम, जनगणना 2011 वो हमें रीड करनी पड़ेगी कि हाँ किस डिस्ट्रिक्ट में जो है सेक्स रेशियो ज़्यादा है, कहाँ पर जो है पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, पूरा जो है डिटेल में आपको इसे पढ़ना पड़ेगा। क्या पता नेक्स्ट एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। अब एग्जामिनर है वो एक पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करता है कि हाँ मैं अगर मान लीजिए इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन डाल रहा हूँ 22-23 का इकोनॉमिक सर्वे का, तो मैं अगले में भी जो है इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन डालूंगा, तो मुझे इकोनॉमिक सर्वे 22-23 का पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे जो है आपको पैटर्न जो है खोजना है कि हाँ अब हमने जो है हिमाचल जीके अच्छे से पढ़ लिया, मगर जो पेपर में आ रहा है काफ़ी डिफिकल्ट आ रहा है, तो उसके लिए जो है थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। और पेपर 1 मैंने आपको बोला 70 से 80% बच्चे जो है क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तो 35% नंबर नहीं ला पा रहे, तो आप समझ सकते हो लेवल ज़्यादा है इस एग्जाम का। अब देखें, आइडेंटिफाई द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑफ इट्स टोटल जोग्राफिकल एरिया इन इंडिया इन 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग। तो 2022 में भारत में हिमाचल प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्र की स्थान आपको बताना है कौन सा है, ठीक है, यानी बताना है कि हिमाचल प्रदेश जो है स्टेट वाइज देखना है आपको कि कौन से स्थान पे आता है, कि कौन सी सबसे बड़ी स्टेट है। तो कौन सी है? 17th है, इजी है। बुकों में 18th लिखा होता है क्योंकि उसमें जो जम्मू कश्मीर हो गया उसे जो है स्टेट, पहले स्टेट था अब यूनियन टेरिटरी हो गया, तो उसे जो है लिस्ट में नहीं लेते, इसलिए अब 17th हो गया। पहले 18 होता था क्योंकि जम्मू कश्मीर भी स्टेट था, ठीक है, वो हिमाचल से बड़ा था। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 17th हो गया है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश कौन सा है? 17th सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। ये भी ईजी क्वेश्चन है, इसको भी आपको करना था। अब देखिए सिक्स्थ क्या है, विच फॉलोइंग इज द इंक्रीज ऑफ करेक्ट परसेंटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइजेस इन 2022-23। अब ये बजट का क्वेश्चन है, ठीक है, बजट का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है जीडीपी पूछ रहा है कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट था वो कितना % इंक्रीज हो गया, ठीक है, यानी 21-22 में, पहले 21-22 में होगा कुछ, और फिर अब 2022-23 में जो है बढ़ के हो गया है कितना % पूछा है, कितना % जो है बढ़ गया है। जैसे 21-22 में था 1,75,173 करोड़, वैसे ही अब 22-23 में कितना हो गया, 1,92,000 कुछ करोड़ हो गया, तो बढ़ गया है। कितना % बढ़ा है? 11% कुछ बढ़ा है। मगर यहाँ पर 11.4 आपका राइट आंसर होना चाहिए, मगर ऑफिशियल आंसर की में 10.7 दे रखा है, ठीक है। तो ये जो है ऑफिशियल आंसर की में गलत दे रखा है, इसका राइट आंसर क्या होता है? 11.4% जो है जीडीपी स्टेट का बढ़ा है, ठीक है। 2021-22 की तुलना में जो 22-23 का आया था बजट, उसमें जो है बोल रखा है कि 11.4% जो है बढ़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की में गलत दे रखा था। तो सिक्स्थ का राइट आंसर क्या है? सिक्स्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। 7 देखते हैं। अब बजट और इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन आ रहे हैं, जरूर रीड करना है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में। अब देखिए, हाउ मेनी SCs, STs, OBC हैव बीन बेनिफिटेड अप टू दिसंबर 2023 इन हिमाचल प्रदेश अंडर द स्वर्ण जयंती आश्रय योजना। अब इसमें कह रहा है कितने SC, ST, OBC है जिन्हें बेनिफिट मिला है, कौन सी योजना का? स्वर्ण जयंती आश्रय योजना। कब तक? दिसंबर 2023 तक। अब इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हर कोई नहीं कर सकता, तो स्किप भी करने हैं, ऐसा नहीं कि हाँ सारा पेपर करके आ जाना कि हाँ क्वेश्चन नहीं भी पता तब भी करने हैं। यहाँ 35% नंबर लेने हैं, तो थोड़ा चालाकी से करना है कि पहले देखना है हिमाचल जीके में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इंडिया में मुझे कितने आ रहे हैं, हिंदी के कितने आ रहे हैं, इंग्लिश के कितने आ रहे हैं, फिर उनको टोटल करना कि हाँ 35% के ज़्यादा हो गए तो क्यों रिस्क लेना, फिर क्यों नेगेटिव मार्किंग करनी, आपको पता है नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये क्वेश्चन है डिफिकल्ट है, ठीक है। 7th का राइट आंसर क्या है? 547 है, कि 547 जो SC, ST, OBC के हैं जिन्हें जो है बेनिफिट मिला है, कौन सा? स्वर्ण जयंती आश्रय योजना का, दिसंबर 2023 तक। तो सारे क्वेश्चन करने की भी नहीं सोच रही है। अब यहाँ देखिए, आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बैकवर्ड पंचायत इन
2024। तो हिमाचल प्रदेश के उस जिले की पहचान कीजिए जहां 2014 में सबसे अधिक पिछड़े पंचायतें थी। अब कोई सेंस बनता है इस क्वेश्चन का कि हाँ 2014 का पूछ रहे हो, भाई 2024 चल रहा है, 10 साल पुराना पूछ के क्या मिलेगा तुम्हें, मतलब इनको कोई रीड भी क्यों करेगा। तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में डाल रखें जिससे जो है आप इजीली इसे क्वालिफाई नहीं कर पाओ। अब तुक्का नहीं लगाना, यहाँ पर भी अगर नहीं आ रहा था तो छोड़ देना था, लास्ट में देखना कि हाँ मेरे 35% नहीं हो रहे तब मैं तुक्का लगाऊंगा। ऐसे नहीं लगाऊंगा कि हाँ पहले मेरे अगर 35% हो गए हैं, ऐसे ही कि मेरे मान लीजिए 20 क्वेश्चन ठीक हो गए हैं तो मैं 40% तो पहुँच गया, मैं क्यों नेगेटिव मार्किंग करूँ। तो यहाँ पर जो है सिरमौर इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो सिरमौर था 2014 में सबसे ज़्यादा बैकवर्ड पंचायत यहाँ पर थी। 8th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 9 देखिए, विच फॉलोइंग लोकेशन ऑफ द अधि ब्रह्मो टेम्पल इज करेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। अब ये पता होना चाहिए टेम्पल्स अगर आपने पढ़े होंगे तो अधि ब्रह्मो टेम्पल कहाँ पर है, ये कुल्लू में है। अब यहाँ देखिए थोड़ा जो है प्रिसाइजली पूछ लिया कि कुल्लू में भी कहाँ पर है, तो ये खोखन में है। ठीक है, कुल्लू के खोखन में है। तो 9th का राइट आंसर क्या है, अधि ब्रह्मा टेम्पल कहाँ है, ये कुल्लू के खोखन में है। 9th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब कुल्लू वालों को तो पता ही होगा। 10 देखिए, फ्रॉम विच फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश डेंसिटी पॉपुलेशन पर स्क्वायर वॉज लेस एज पर सेंसस 2011। अब देखिए जनगणना 2011 का फिर से क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेट है जिससे हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम है। तो आपको बताना है कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 10th का जो राइट आंसर है वो है मेघालय। मेघालय की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है, 132 है। वहीं हिमाचल प्रदेश की सबको पता है कितनी, 1 2 3 है जो है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति है। 1 किलोमीटर में अगर हिमाचल में देखें तो 123 व्यक्ति है, वैसे मेघालय में देखें तो 132 है। तो हिमाचल की जो है मेघालय से कम है। अब देखिए कितना जो है टफ क्वेश्चन पूछा है। अब ये भी जो है इजीली नहीं कर सकते। ठीक है, 97% क्या 99 ही बोल दो, जो है एक आधा तुक्का लग गया किसी का तो वो ठीक कर सकता है ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे रीड नहीं करते हैं। तो 10th का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। अब मॉरल डाउन नहीं कर रहा, मगर थोड़ी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि 35% नंबर लाने हैं यहाँ पर। ठीक है, जो आपका अगर हिंदी वीक मतलब हिंदी में अगर आपके पकड़े तो हिंदी में अगर ज़्यादा नंबर खींच पा रहे हो, और मान लीजिए इंग्लिश में पकड़े इंग्लिश में ज़्यादा आ रहे हैं, अगर कहीं नहीं आ रहे तो एक बार टोटल करके देखना कि मेरे कितने % बन रहे हैं, उसके बाद ही तुक्के वाली गेम खेलना। अगर क्वालिफाई हो रहा है तब नहीं खेलनी। ठीक है, 11 देखिए, हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन वॉन बाय हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जो है उसने खेलो इंडिया गेम्स 2024 में कितने मेडल जीते हैं। तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 11th का राइट आंसर क्या है, 11th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 8 मेडल। ठीक है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने 8 मेडल जीते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में। 12 देखिए, आइडेंटिफाई द ईयर व्हेन शिमला बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखिए इजी क्वेश्चन आया, ये तो हमने सही करना ही करना है। अब क्या है, जो शिमला जो है उसे कैपिटल कब बनाया गया, 1864 में। इतनी बार पढ़ लिया हमने हिमाचल जी के में, जो शिमला है वो 1864 में कैपिटल बनाया है। तो ये इजी क्वेश्चन है, ये तो हमने करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए। 13 देखिए, 13 क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग ऑथर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हु हैज रिटन हिमावत। ठीक है, हिमावत किसने लिखी है, तो किसने लिखी है, निकोलस रोरिक ने। अगर इनके बारे में पढ़ा होगा आपने, रोरिक आर्ट गैलरी भी है। निकोलस रोरिक जो है एक पेंटर थे, तो ये इन्होंने एक बुक भी लिखी है हिमावत। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जो है इजीली कर सकते हैं, निकोलस रोरिक इसका जो है राइट आंसर है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द लॉन्गेस्ट टेन्योर इन द ऑफिस। तो हिमाचल प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनका कार्यकाल सबसे लंबा था। तो कौन है, वीरभद्र है। आप सबको पता है 6 बार जो है सीएम बन चुके हैं। अब तो चलो उनका जो है निधन हो चुका है, मगर यहाँ पर जो है वीरभद्र जी का जो है ऑप्शन भी नहीं दे रखा। तो अब इन चारों में आपको बताना है सबसे लॉन्गेस्ट कौन है, तो वो कौन है, वाई.एस. परमार। सबसे पहले जो है हमारे ये चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, सबसे पहले चीफ मिनिस्टर थे वाई.एस. परमार जी। और ये जो है अगर वीरभद्र जी का नाम नहीं दिया तो ये इन चारों में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट टेन्योर था इनका ऑफिस में। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 15 देखते हैं, आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वेयर द पंजोता पीजेंट मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज। तो पंजोता मूवमेंट कहाँ हुआ है, अब ये भी पड़ी हुई चीज़ है, कहाँ हुई है, सिरमौर में हुआ है। तो देखने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए 4-5 क्वेश्चन ईजी थे, बाकी नेक्स्ट लेवल डिफिकल्ट थे कि हर कोई नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर देखिए 15 का राइट आंसर क्या है, सिरमौर में जो है पंजोता मूवमेंट हुआ है। तो ये तो हम इजीली कर सकते थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या देखा है, 16 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट करेक्टली मैच विथ इट्स डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है। अब डाडा सिब्बा कहाँ है, कांगड़ा में है। जैताक हिल्स पढ़ी होगी आपने, सिरमौर में है। गोरखाओं की जब आपने पढ़ा होगा गोरखाओं की लड़ाई के बारे में। कसोल कहाँ है, कसोल इतना फेमस प्लेस है कुल्लू का। अब 3 जगह हमको पता थी, मान लो हमें चांगू का पता भी नहीं है कहाँ पर, तो हम इजीली कर सकते थे। ठीक है, कि हमें 3 जगह तो पता थी, तो ऑप्शन बी इसका होगा। चांगू कहाँ है, ये पू तहसील में, किन्नौर की। ठीक है, किन्नौर की पू तहसील में। तो यही यहाँ पर जो है मिसमैच है, लाहौल स्पीति में नहीं है। तो 3 का पता था, ऑटोमेटिकली हमने जो है इसमें आंसर फाइंड कर लिया कि बी ही होगा। 17 देखिए, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द हाईएस्ट पीक इन हिमाचल प्रदेश।
तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है इन चारों में से हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो कौन सी है, जोरकाडैन है। ठीक है, जोरकाडैन जो है किन्नर कैलाश रेंज जो है उसकी हाईएस्ट पीक है, कुछ 6473 मीटर की जो है इसकी हाइट है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब वहाँ पिछले वाले पेपर में देखा 15 क्वेश्चन आते ना जैसे, तो उसमें क्या था, वहाँ पर लेक पूछी हाईएस्ट कौन है, यहाँ पर जो है पीक पूछ ली हाईएस्ट कौन है। तो ऐसे जो है आप थोड़ा एक पैटर्न समझ सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट तेलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के तेलीज के बारे में क्या सही है, डायरेक्टली आंसर बताऊँ, दे आर बोथ हिंदू एंड मुस्लिम। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ ठीक है, जो हिमाचल के तेलीज है वो क्या है, हिंदू भी है और मुस्लिम भी है। 19 देखते हैं, हु वॉज द स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा इन द ईयर 2011। तो देखिए कितना डिफिकल्ट है कि 2011 में बताओ जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा थी उसके अध्यक्ष कौन है। अभी प्रेजेंट का भी नहीं पूछ रहे, बोल रहे हैं 2011 में जाके बताओ, आज से 13-14 साल पहले बताओ। तो 19 का राइट आंसर क्या है, 19 का जो राइट आंसर है वो है तुलसी राम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो काफ़ी जो है यहाँ पर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब 19 का यहाँ तुलसी राम है, एक बार इसको कंफर्म कर लेना, ब्रिज बिहारी लाल बुटेल तो नहीं है, ए और डी में से होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेना, मैंने भी आंसर की चेक नहीं कर रखी है, तो इसका मैंने शायद नेट पे सर्च किया था, एक बार चेक करना है इसको। ठीक है, मगर काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें यहाँ पर, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश विच इज़ नॉट इन पगोडा स्टाइल। ठीक है, पड़ा में कौन सा नहीं है। अब हडिम्बा देवी और बिजली महादेव हमें पता है ये पगोडा शैली के हैं। ठीक है, पगोडा स्टाइल में बने हुए हैं। अभी त्रिपुरा सुंदरी है और कामेश्वर है, इन दोनों में से जो है तुक्का लगाना था आपको। ठीक है, अगर नहीं पता था, अब मान लीजिए आपको पता है मेरे 35% नंबर नहीं आ रहे, तो ऐसे क्वेश्चनों में तुक्का लगा सकते हो कि हाँ पता है दो है, इनमें से एक ही आंसर होगा। हडिम्बा और बिजली महादेव मुझे पता है पगोडा शैली में है, तब जो है थोड़ा तुक्का लगा सकते हो कि हाँ इन दोनों में से क्या पता है सही लग जाए, क्योंकि पता है 35 नंबर तो परसेंट मेरे आ ही नहीं रहे, तो थोड़ा तुक्का तो मुझे लगाना ही पड़ेगा अगर जो है क्वालिफाई करना है, तभी मेरा पेपर 2 चेक होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या था, यहाँ पर राइट आंसर है कामेश्वर। ठीक, कामेश्वर है। त्रिपुरा सुंदरी कहाँ है, अगर त्रिपुरा सुंदरी वैसे कुल्लू वालों को पता होगा, ये कहाँ है, नगर में है। ठीक है, नगर में जो है ये त्रिपुरा सुंदरी है, और ये हिडिंबा की तरह दिखता है, जो ये टेम्पल है ये भी थोड़ा हिडिंबा की तरह रिजेंबल करता है, तो ये भी पगोडा शैली में बना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, कामेश्वर जो है पगोडा स्टाइल में नहीं बना। 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लैंड होल्डिंग इन हिमाचल प्रदेश एज पर एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16। अब बोल रहा है एग्रीकल्चर सेंसस हुआ है 2015-16 में। ठीक है, आज से 8-9 साल पहले, तो उसमें बताओ इनमें से लैंड होल्डिंग के बारे में क्या चीज़ सही है। तो देखिए सारे ऑप्शन दे रखे, इसमें राइट आंसर बताओ। सेमी मीडियम एंड मीडियम फार्मर्स ओन्स अबाउट 10.85% ऑफ लैंड। ठीक है, 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 20, अब यहाँ देखिए पूरा स्टडी मटेरियल बना रखा है। अगर आपको हमारा स्टडी मटेरियल लेना होगा HPPSC पेपर 1 का, जहाँ पर आपको 1 साल के करंट अफेयर मिल जाएंगे, 10 जो है आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे फुल लेंथ के। अभी जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हो रखे हैं HPPSC पेपर 1 के, वो सारे आपको यहाँ पर प्रोवाइड होंगे। हिमाचल जी के डिस्क्रिप्टिव मिलेगी आपको, यहाँ पर जो है MCQ भी मिल जाएंगे, इंडियन जी की हर एक चीज़ जो है यहाँ पर हमने कवर कर रखी है। तो अगर किसी को पेपर 1 का स्टडी मटेरियल लेना होगा तो 7018186561 पे जो है व्हाट्सएप कर देना, पेपर 1 स्टडी मटेरियल आपको जो है मैं डिटेल्स दे दूंगा। 22 देखिए, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम विच हिमाचल प्रदेश क्रूड बर्थ रेट नॉट लोअर। तो यहाँ पर बोल रहा है हिमाचल प्रदेश का जो क्रूड बर्थ रेट है वो किससे कम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पंजाब से कम नहीं है, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 23 देखते हैं, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011। अब मैंने आपको बोला जनगणना 2011 से क्वेश्चन आए पिछले वाले जो पेपर हुआ। ठीक है, 15 क्वेश्चन थे, तो अगले 15 चल पड़े। तो देखिए यहाँ पर भी जनगणना 2011 से क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसे रीड करेगा बच्चा। अब उसने देखा कि हाँ 2011 से आ रहे हैं, तो मैं क्या पता मेरे पेपर में भी आ जाए, तो देखिए आ रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपका पेपर है उसमें भी आ सकता है, चांसेस है वहाँ पर। अब यहाँ पर राइट आंसर होगा कि शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उनकी पॉपुलेशन कितनी थी हिमाचल प्रदेश में सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। 23 का राइट आंसर क्या है, 5.17%, 5.17%। 24 देखिए, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट हिमाचल प्रदेश। 4 स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बतानी कौन सी सही है। तो हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम वो सेटअप ऑन 25 अप्रैल 1989, तो 25 नहीं 10 अप्रैल को हुआ। तो देखिए कितनी छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पर, 10 अप्रैल को जो है हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम जो है सेटअप हुआ है। देयर वाज नो वुमन कैबिनेट मिनिस्टर इन हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली अप टू 1971। तो हाँ ये करेक्ट है, 1971 तक कोई भी जो है वुमन कैबिनेट मिनिस्टर नहीं था हिमाचल प्रदेश में। अब यहाँ बोल रहा है HP लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज रिवाइव्ड इन 1963। अब ये चीज़ आप पकड़ सकते थे, मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं पता था यहाँ पर। अब हिमाचल प्रदेश को जो है यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है 1956 में, फिर वहाँ पर जो है
1957 में टेरिटोरियल काउंसिल ला दी जाती है, तो उसमें जो है चेयरमैन मेंबर होते हैं, वही सारे डिसीजन लेते हैं डेवलपमेंट के। तो जो लोग हैं वो खफा हो जाते हैं कि हमारी जो है सुनी नहीं जा रही। अब जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं लोग, वो तो उनकी सुनेंगे, अब वो तो एक जो है काउंसिल बना रखी है, वो तो अपने हिसाब से चलेंगे। तो उसके लिए जो है 1963 में वापस लेजिस्लेटिव असेंबली जो है सेटअप की जाती है हिमाचल प्रदेश में। तो ये हिमाचल जीके में हमने पढ़ा हुआ है। तो ऑप्शन 3 तो हमें पता है, ये तो सही होगा ही होगा। फिर बोल रहा है केसी शर्मा कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू इंक्वायर अबाउट द बिनामी प्रॉपर्टीज इन एचपी। तो केसी शर्मा कमेटी जो थी ये टेम्पल से रिलेटेड थी, ठीक है। टेम्पल्स के लिए जो है बुलाई गई थी हिमाचल प्रदेश में। तो मैंने जो है एचपी जीके एक हाई लेवल सीरीज भी चला रखी है, अभी उसका एक ही जो है पहला लेक्चर था टेम्पल्स था, उसमें भी मैंने बताया कि केसी शर्मा कमेटी जो है टेम्पल से रिलेटेड थी हिमाचल प्रदेश की। तो अगर आपने वो वीडियो देखी थी तो वहाँ से जो है क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं है, मगर जो है आपको हिंट मिल गया कि ये तो गलत होगा। तो एक एचपी जीके की एमसीक्यू सीरीज का जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल में। वहाँ पर इतने टॉप लेवल के क्वेश्चन डाल रहा हूँ कि बुक में भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी ढूंढ लेना ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे नहीं मिलेंगे आपको। और एचपीपीएससी से भी 2 कदम मुश्किल क्वेश्चन डाल रहा हूँ वहाँ पर। तो एक पूरी प्लेलिस्ट बनेगी जहाँ 5000 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो इतना अच्छा कंटेंट लेके आ रहा हूँ आपके लिए। अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर तो क्या ही कहूँ मैं, ठीक है। इतना अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो है आपके लिए पीडीएफ्स बनाते हैं, फ्री स्टडी मटेरियल जो है आपको टेलीग्राम पे देता हूँ। नीचे टेलीग्राम का चैनल है, व्हाट्सएप के कम से कम 25 चैनल बजे हैं जहाँ पर 15-20 हज़ार बच्चे जुड़े हैं। तो इतने बच्चे जुड़े हैं जो बेनिफिट ले रहे हैं। तो अभी भी नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ, क्योंकि आपको सबसे अच्छा कंटेंट देने की यही पूरी कोशिश करता हूँ, ताकि आप जो है एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सको। अब यहाँ देखिए सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ठीक है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट कहाँ पर है, यहाँ ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। सेकंड और थर्ड कहाँ है, ऑप्शन बी में है। 25 देखिए, हाउ मेनी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस इन हिमाचल प्रदेश आर डिजिग्नेटेड एज उत्कृष्ट महाविद्यालय ड्यूरिंग 2022-23। तो हिमाचल प्रदेश के कितने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है जिन्हें जो है उत्कृष्ट महाविद्यालय जो है डिक्लेयर किया गया। तो 25 का राइट आंसर क्या है, 25 का जो राइट आंसर है वो है 10, ठीक है। 10 जो है डिग्री कॉलेजेस को जो है डेजिग्नेटेड एज उत्कृष्ट महाविद्यालय ड्यूरिंग 2022-23। अब यहाँ पर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन हिमाचल प्रदेश इन 2021-22। अब ये करंट अफेयर में जो है उस टाइम क्वेश्चन चल रहे होते हैं, तो वो यहाँ पर डाल रखे हैं 2021-22 का, ठीक है। कि जो हिमाचल प्रदेश का लेबर फोर्स है, वुमेन लेबर फोर्स है, उसके बारे में क्या ठीक है। तो वो उस समय आए होगी रिपोर्ट कि उसमें क्या लिखा था कि पंजाब, उत्तराखंड और ऑल इंडिया एवरेज से ज़्यादा है, ठीक है, जो है वुमेन की पार्टिसिपेशन है हिमाचल प्रदेश में लेबर फोर्स में, ठीक है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो काफ़ी जो है पुराने क्वेश्चन भी डाल देते हैं। 27 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द हाईएस्ट पोलिंग परसेंट इन द लोकसभा इलेक्शन 2014। तो अभी 2024 के इलेक्शन चले हैं, 2019 भी नहीं पूछा, 2014 में जा रहे हैं कि हाँ 2014 में बताओ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज कहाँ था। तो 27 का राइट आंसर क्या है, सिरमौर। तो सिरमौर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज था वोटिंग का, ठीक है। तो 2014 के लोकसभा इलेक्शन में। 28 है, फ्रॉम विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश द पुलिस रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर वॉज शिफ्टेड टू जुंगा इन 1974। तो ये आपको बुक में मिल जाएगा। ये जो है चंबा से शिफ्ट किया गया था, ठीक है। चंबा से जो है जुंगा में 1974, जुंगा कहाँ है, शिमला में पड़ता है। तो वहाँ पर जो है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है शिफ्ट किया गया चंबा से, कहाँ पर, जुंगा में, शिमला में। बाकी ड्रो में तो अभी भी है, आपको पता है ड्रो में तो अभी भी है, तो इसको तो ऑप्शन को आप कर ही नहीं सकते थे। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 29 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ब्रॉन्ज आर्ट स्कल्पचर इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की जो कांस्य कला, मूर्ति कला है, उसके बारे में क्या सही है। अब मैंने जो बोला आपको, मैं एक हाई लेवल एचपीजी की सीरीज चला रहा हूँ जिसमें पहला ही लेक्चर टेम्पल्स का था। उसमें मैंने बोला था जो चंबा है वहाँ के जो है राजा थे साहिल वर्मन, उन्होंने भी जो है ब्रॉन्ज आर्ट था, ठीक है, ब्रॉन्ज आर्ट था, सॉरी मेरू वर्मन थे, ब्रॉन्ज आर्ट था उनका, उसका संरक्षण किया था। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी चंबा होगा, ठीक है। चंबा में जो है अर्लीस्ट एविडेंस मिले थे कि जो ब्रॉन्ज आर्ट है, कांस्य मूर्ति कला है, उसका संरक्षण किया गया था। तो सीधा आप जो है ऑप्शन सी यहाँ पर करते हैं। तो डायरेक्टली तो क्वेश्चन नहीं आ रहे, मगर इनडायरेक्टली आप जो है कर सकते हैं। अब देखिए इजी क्वेश्चन, मैं बोला 2-3 इजी क्वेश्चन भी डाल रहे हैं। रोंगटोंग हेडल प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो बताइए रोंगटोंग कहाँ पर है, देखने की जरूरत भी नहीं, लाहौल स्पीति में है, ठीक है। बच्चे को पता है रोंगटोंग कहाँ है, लाहौल स्पीति में। तो कुछ इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहे हैं। अब ये जो पूरी पीडीएफ है मैंने जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। टेलीग्राम पे एचपी एग्जाम फिर सर्च करो। अब देखिए यहाँ पर 2011 की फिर आ गया, 2011 की जो जनगणना थी वहाँ से क्वेश्चन, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। ताकि आप जो नेक्स्ट एग्जाम देने वाले हो वहाँ पर थोड़ा एक जो है स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सको कि मैंने कैसे इस एग्जाम को जो है क्लियर करना है। क्योंकि हिमाचल जीके हमने पढ़ लिया, अब थोड़ा जो है नेक्स्ट लेवल जाने की ज़रूरत है, एग्जामिनर को समझने की ज़रूरत है वो कैसे क्वेश्चन डाल रहा है, ठीक है। तो पूरी पीडीएफ अब तक जितने भी जो है एग्ज़ाम हुए हैं एचपीएससी पेपर 1 के, वो सारे मैंने हिमाचल जीके क्वेश्चन इस पीडीएफ में डाल दिए। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे जो है जल्दी से ज्वाइन कर दो, वहाँ पर जो है पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप बाद में इस वीडियो को देखते हैं तो आज जो है डेट क्या है, डेट भी देख लेते हैं। अब काम इतना करता हूँ यहाँ डेट का भी नहीं पता लगता कि क्या डेट चली है। तो डेट हमारे पास क्या चली है, आज है 28 तारीख, ठीक है।
28 तारीख को जो है ये टेलीग्राम पे पीडीएफ डल जाएगी। ठीक है, तो 28 तारीख को आपने देखना है, टेलीग्राम पे जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगी और वहाँ से डाउनलोड करनी है। ठीक है, अगर वीडियो को बाद में भी देखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बाद में देखोगे तो टेलीग्राम पे जाना, 28 मई में जाना। ठीक है, 28 मई में जो है आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी वीडियो को इतने रखते हैं, टाइम भी काफ़ी हो गया है, तो चलिए वीडियो को इतने रखते हैं। जो आपको थोड़ा मैंने डिस्कस करना था, स्ट्रैटेजी बतानी थी, वो बता दी है। बाकी जो है पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि हाँ अगली वीडियो क्या चाहिए सर, क्या करूँ, आपकी कैसे हेल्प करूँ, ये बताओ बस कि हाँ कमेंट में बता दो मुझे कि करना क्या है, मैं वैसा ही कर दूंगा। ठीक है, तो अच्छा सा अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा आपको। बाकी वीडियो को ऐसे ही रखते हैं, मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।